नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग के सामने आज जो है कि हिंदी का ग्रामर हम पढ़ेंगे। और हिंदी की ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर आता है, एक चैप्टर आपका आता है वर्ण। एक चैप्टर आपका आता है वर्ण। तो यह वर्ण जो होता है अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जो वर्ण होता है अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और वर्ण को पढ़ेंगे तो वर्ण को कहा जाता है, वर्ण होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वर, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, जिसको हम अलग अलग तरीके से दोनों को पढ़ेंगे कि स्वर कौन होते हैं, व्यंजन कौन होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कहते हैं सबसे पहला इसमें आपका पॉइंट था स्वर। क्या था? स्वर था। सबसे पहला था स्वर। तो स्वर को कहा जाता है, स्वर की अगर परिभाषा अगर हमको जानना होगा तो कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है स्वर को कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे जैसे देख लेते हैं हम यहां पर, जैसे आपका हो जाएगा ओ, आ, परस्वरी, दीर्घई, परस्व उ, दीर्घ उ, री, ए हो जाएगा, अय हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका औ, अं और अ। ये हमारे स्वर है। इनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। इनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके आगे अब हमें देखना है कि स्वर कितने प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार को चीजें थोड़ा सा इसके पहले ये भी देख लेते हैं कि हिंदी में जो स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, थोड़ा सा इसके पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कहा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और होते कौन कौन है? अभी आप लोगों के सामने जो हम दिखा रहे हैं, होते कौन कौन है? होते हैं आपका अ हो गया, आपका आ हो गया, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, उसके बाद री भी है, तो उसके बाद ए है, अय है और औ है, ओ है, उसके बाद ओ है, फिर उसके बाद औ। ये आपके 11 स्वर है। आपके सामने कितने हैं? 11 स्वर। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हिंदी में स्वरों की संख्या 11। यहीं से जान लेते हैं हमें, यहीं से जान लेते हैं हमें कि ये जो अ होता है एक उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इसको क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। इसको अ को कहा जाता है उदासीन स्वर कहा जाता है। फिर उसके बाद अब आते हैं, जैसे ये भी कहा जाता है जब अ उदासीन हो गया, जब ये अ क्या हो गया हमारा? उदासीन हो गया तो बच गए। जब मात्रा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मात्रा की बात करते हैं। किसकी करते हैं? मात्रा की बात करते हैं। तो मात्रा कितने होते हैं हिंदी में? 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। मात्रा कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, पढ़ते हैं आप का निशानी, क्या पढ़ते हैं? छोटी का निशानी। क्या पढ़ते हैं? बड़ी का निशानी। फिर क्या पढ़ते हैं? छोटाऊ का निशानी। फिर क्या पढ़ते हैं? बड़ाऊ का निशानी। फिर क्या पढ़ते हैं? री का निशानी। फिर क्या पढ़ते हैं? ए का निशानी। फिर आय का निशानी। फिर उसके बाद ओ और लास्ट में औ का निशानी। ये आपके सामने 10 है। कितने हैं आपके सामने? ये 10 है। मात्रा की बात करते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अभी आपने देखा था और सुना था, एक पॉइंट और आता है स्वर में। स्वर के प्रकार क्या कहते हैं? स्वर के प्रकार। क्या है स्वर के प्रकार? स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। क्या होता है? और तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। ये आपके 3 प्रकार हो गए स्वर के। कितने हो गए? 3 प्रकार हो गए। ह्रस्व स्वर वे होते हैं, ह्रस्व स्वर को अगर ह्रस्व स्वर की परिभाषा अगर देखा जाए, कहा जाए ह्रस्व स्वर वे होते हैं, कहते हैं कि ह्रस्व स्वर वे स्वर, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे स्वर जिनको उच्चारण करने के लिए, जिनको उच्चारण करने के लिए स्वर की परिभाषा देखते हैं ह्रस्व स्वर की, तो कहा जाता है कि वे स्वर जिनको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि अभी आपने देखा किसकी परिभाषा? ह्रस्व स्वर की परिभाषा कि वे स्वर जिनको उच्चारण करने में, वे स्वर जिनको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। इसका लगता है एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब एक मात्रा क्या होता है? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके आगे बताते हैं क्या होता है। एक मात्रा क्या होता है? 2 मात्रा। एक मात्रा का समय लगता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे, इसके पहले क्या पढ़े हैं? इसके पहले हम लोग पढ़े ना, इसमें ह्रस्व स्वर कौन होंगे, इसमें ह्रस्व स्वर कौन होंगे। तो अभी हम लोग पढ़े ह्रस्व स्वर। इसमें देखिए आपका ह्रस्व स्वर, ये तो अ जो है आपका, ये जो अ वाला है, ये उदासीन स्वर तो वही है आपका, लेकिन उदासीन स्वर के साथ साथ आपका जो ये अ है, ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ है। उसके बाद क्या है? री है। इनकी संख्या क्या होगी? 4 होगी। इनकी संख्या क्या होगी? 4 होगी। इनकी संख्या क्या होगी? जैसे अभी आपने देखा
अ भी हुआ, ई भी है, उ भी है और री है। ये हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल स्वर। क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर। और बात करते हैं, एक पॉइंट और बढ़ता है, संस्कृत में चले आते हैं। किसमें चले आते हैं? संस्कृत में चले आते हैं। तो संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन होता है इसमें? अ तो है, ई भी है और उ भी है, उसके साथ री भी है और इसके साथ एक क्या होता है? लृ। लृ जो बढ़ जाता है संस्कृत में, तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। संस्कृत की बात करते हैं, ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर है आपका। क्या है? दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं कौन कौन होता है? इसकी परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। हमें कहते हैं कि वे स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनको उच्चारण करने में दो मात्रा या ऐसे कर सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से क्या कर सकते हैं? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, अभी आपने पढ़ा था, एक स्लाइड और चलते हैं। जैसे निकल गया, ओ निकल गया हमारा बाहर, ई निकल गया बाहर, उ निकल गया बाहर, री निकल गया बाहर, तो बच गए कौन कौन भैया? आ बचा, ई बचा, उ बचा, ए बचा, ए बचा और ओ बचा। तो जब ये बच गए हमारे, इसको हम लिख लेते हैं। जैसे आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ हो गया, फिर उसके बाद री निकल गया था, क्या है? ए है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद ओ है और लास्ट में आपका औ है। इस संख्या में आपके कितने होते हैं? 2, 2 4, 2 6, 1 7। संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब यहाँ पे बात आकर अटक गई। जिनको समझ में आया होगा वो भी लोग, और जिनको समझ में नहीं आया होगा वो भी लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि जो एक मात्रा बात करते हैं, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय और दो मात्रा का समय लिखा था। दो मात्रा का समय, ये होता क्या है? एक मात्रा का समय, दो मात्रा का समय क्या होता है कि वे स्वर को उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का समय लगता है, वे स्वर को उच्चारण करने के लिए दो मात्रा का समय लगता है। अभी दीर्घ और ह्रस्व में पढ़े हैं, दीर्घ और ह्रस्व में पढ़े थे। होते क्या है, कौन होते हैं? एक मात्रा क्या होता है उसको थोड़ा सा जानते हैं। जैसे हम लोग अभी पिछली कक्षाओं में, नीचे की कक्षाओं में हम लोग पढ़े होंगे, छंद पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? छंद पढ़े होंगे। तो छंद में जो मात्रा गिना जाता है, छंद में जो मात्रा गिना जाता है, जैसे अ होता है और आ होता है, छंद में मात्रा गिना जाता है। जैसे गगन हम लिख देते हैं, गगन क्या लिखते हैं? गगन। और जैसे लिखते हैं आकाश, क्या लिखते हैं? आकाश। क्या लिखते हैं हम? आकाश। ठीक है। तो ये जो होता है हमारा एक मात्रा का समय, जैसे हम छंद पढ़ते हैं तो मात्रा गिना जाता है। मात्रा क्या होता है? गिना जाता है। तो जो एक जिसमें मात्रा नहीं लगा होता है उसको क्या गिनते हैं? एक का साइन लगाते हैं।
साइन खड़ी पाई का साइन लगाते हैं उसको कहते हैं कि यह एक मात्रा होता है। और दो मात्रा की बात करते हैं तो जहां पे आ दो लिखा होता है जैसे आ लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे यस का साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यस का साइन लगाते हैं, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक का साइन लगाते हैं। इसमें मात्रा अगर गिनेंगे 1 2 3 गगन में कितनी मात्रा हुई, 3 हो गई, आकाश में कितनी मात्रा हो गए, 2 2 4 1 5 हो गए। तो यही है एक मात्रा का समय और दो मात्रा का समय। क्या है, एक मात्रा का समय और दो मात्रा का समय। समझाने का मतलब यही था, एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, और इसमें दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इस साइड और चलते हैं, एक स्वर और आपका है, क्या है, प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और इसकी परिभाषा होती है कि वे स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से, क्या होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वे स्वर जिनको उच्चारण करने के लिए 3 मात्रा का समय लगता है, जिनको उच्चारण करने के लिए 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे देखते हैं हम एग्जांपल में, जैसे हम लिखते हैं ओम, क्या लिखते हैं, ओम। यह सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल होता है इसके लिए, प्लुत स्वर के लिए, इसके लिए प्लुत स्वर के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है। जैसे कहा जाए प्लुत स्वर के बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल हम जान लेते हैं कि प्लुत स्वर उसे कहते हैं जैसे दीपावली वगैरह में और होली के उपलक्ष्य में जो हम पटाखे बम छुड़ाते हैं, उसमें जो पटाखे और बम से जो आवाज निकलती है आकाश में, जो थोड़ा सा कुछ समय के लिए, जो थोड़ा सा कुछ समय के लिए आकाश में गड़गड़ाहट या गूंज उत्पन्न होती है, किस ध्वनि के कारण होती है, प्लुत ध्वनि के कारण होती है। किस ध्वनि के कारण, प्लुत ध्वनि के कारण होती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी कुएं से हमें पानी निकालना है, रस्सी और बाल्टी को डाला जाए, जब बाल्टी जाकर कुएं में गिरती है तो आवाज निकलता है धम से। जब धम से आवाज निकलता है तो वह थोड़ा सा गूंज उत्पन्न होता है। क्या होता है, गूंज उत्पन्न होता है। किस ध्वनि के कारण, प्लुत ध्वनि के कारण। जो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो गायक वगैरह होते हैं, बिरहा गाने वाले, ये लोग जब अपना आलाप लेते हैं और सुर लेते हैं, किस ध्वनि में लेते हैं, प्लुत ध्वनि में लेते हैं। किस ध्वनि में लेते हैं, प्लुत ध्वनि में लेते हैं। एक एग्जांपल और आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कोई 2 साल का बच्चा है और उसकी मम्मी उसको बढ़िया से नहला धुलाकर क्रीम पाउडर लगाकर क्या कर दी, छोड़ दी, और वह लड़का चला गया अपने छोटे छोटे संगातियों के साथ खेलने बाहर, और गया बाहर तो मिट्टी में क्या किया, अपने आप को पूरे मिट्टी से नहा लिया, मिट्टी पोत लिया, पूरा सारा कर लिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब मिट्टी सारा पोत लिया तो घर पे आता है, मम्मी देखने के बाद तो भाई गुस्सा हो जाती है। जब गुस्सा हो जाते एक चमाट लगाती है। जब एक चमाट लगाएंगे तो बच्चे जब रोना स्टार्ट करेगा तो किस ध्वनि में रोना स्टार्ट करेगा, प्लुत ध्वनि में। कैसी आवाज निकलता है, ए वाली आवाज निकलता है। जब ए वाली आवाज निकलता है तो नीचे से ऊपर तक खींचता हुआ है, तो किस ध्वनि में खींचता है, प्लुत ध्वनि में खींचता है। किस ध्वनि में खींचता है,
कुलुत ध्वनि में। और एक चीज ये भी कहा जाए, जैसे किसी दीर्घ स्वर के आगे, किसी दीर्घ स्वर के आगे जैसे हम लिख देते हैं शारदे, क्या लिख देते हैं? शारदे। ऐसे लिखने के बाद, ऐसे लिखने के बाद, ऐसे लिखने के बाद ऐसे कर देते हैं, नतीजे क्या हो जाता है? कुलुत ध्वनि हो जाता है। क्या होता है? कुलुत ध्वनि हो जाता है। या फिर डॉट डॉट करते हैं, ये भी क्या होता है? कुलुत ध्वनि के बाद होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्वर तो क्या होता है? खींचना होता है। क्या होता है? खींचना होता है। ये आपके क्या है? स्वर है। ये आपके 3 प्रकार के स्वर है। फिर उसके बाद स्वर के और भी पार्ट होते हैं, जैसे अग्र स्वर। एक पार्ट और देख लेते हैं, क्या होता है? जैसे अग्र स्वर होता है, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन अग्र स्वर होगा, कौन कौन पश्च स्वर होगा। तो अभी हम लिखते हैं, कौन कौन लिखते हैं आपके यहाँ? अग्र स्वर, क्या लिखते हैं? अग्र स्वर। फिर उसके बाद लिखते हैं मध्य स्वर, क्या लिखते हैं? मध्य स्वर। फिर उसके बाद लिखते हैं पश्च स्वर। उसके बाद क्या लिखते हैं? पश्च स्वर। 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 इसको थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन होते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि अग्र स्वर कौन होता है, पश्च स्वर कौन होता है और मध्य स्वर कौन कौन होते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है इसका, क्या है कि आओ, आओ उल्लू, क्या है? आओ उल्लू। पीछे पीछे, क्या है? आओ उल्लू पीछे पीछे। ओ को, इसको, इसके बारे में बात कर रहा है, इस ओ के बारे में बात कर रहा है। आओ उल्लू पीछे पीछे। ओ को छोड़ो, ओ को छोड़ो पीछे पीछे। ओ को छोड़ो पीछे पीछे। आओ उल्लू पीछे पीछे, ओ को छोड़ो पीछे पीछे। पीछे बीच का मतलब होता है मध्य। क्या होता है यहाँ पे? बीच का मतलब होता है मध्य, ठीक है ना? बीच का होता है मध्य होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है अग्र स्वर की, बात कर रहा है मध्य स्वर की, बात कर रहा है पश्च स्वर की। क्या कर रहा है? हम यहीं से देख लेते हैं, यहीं से बात लिखा यहाँ पे क्या है? पीछे पीछे का मतलब क्या हो जाएगा आपका? पश्च स्वर हो जाएगा। अब इसमें आ गया आपका आ और ओ। क्या हो जाएगा पश्च स्वर में? आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और ओ के साथ आपका क्या आएगा? औ आएगा। और उसके बाद ह्रस्व भी यहाँ पे दिख रहा है, क्या है? ह्रस्व हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आपके? पश्च स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर। बात कर रहा है किसको छोड़ो बीच में? औ को छोड़ो बीच में, तो औ क्या हो जाएगा हमारा? मध्य स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मध्य स्वर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अग्र स्वर की। तो बचा कौन कौन मेरे भैया? कौन कौन बचा इसमें? ई बच गया, दीर्घ ई बच गया, उसके बाद री हो गया, उसके बाद क्या हो गया? री हो गया, फिर उसके बाद ए हो गए, फिर उसके बाद ऐ हो गए। ये क्या बच गए हमारे? अग्र स्वर हो गए। क्या हो गए? अग्र स्वर हो गए। बात समझ में आई? और क्या हो गया हमारा? मध्य स्वर आ उ, औ उ उ। क्या हो गया हमारा? पश्च स्वर हो गया। क्या हो गया? पश्च स्वर हो गया। और अग्र स्वर क्या हो गया? ई ई, मतलब ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री हो गया, ए हो गया और ऐ हो गया। ये हमारे स्वर के बारे में जानकारियां थी। इसके बारे में थी, स्वर के बारे में थी। और अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, एक पॉइंट और छूटा होगा, उसको जो है कल के वीडियो में हम बताएंगे कि नहीं और कौन स्वर छूटे हैं और कौन आपको इसके बाद आपको पढ़ना होगा।
इसके बाद आपको अभी स्वर पढ़े, स्वर के बारे में व्यंजन पढ़ेंगे, फिर व्यंजन से फिर शब्द पढ़ेंगे, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन कौन कौन है उनको जानेंगे हम अगले श्रेणी में। तब तक के लिए धन्यवाद।